अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपके लिए ये वीडियोस बड़ी फ़ायदेमंद रह रही होंगी और आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनसे सीख रहे होंगे। तो आज हम साइंस के लेक्चर 1 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जनरल साइंस जिसको हम कहते हैं, जो कि 10 सवाल आपके यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। ये पेपर्स जो है वो मेरे पास हैं, जिसमें हम ये कह लें कि एवरीडे साइंस के नाम से। तो इसके अंदर हम मिक्सचर चीज़ों को लेके चलेंगे, जिसमें बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस होंगे और जनरल साइंस की कैटेगरी के हवाले से हम उसको कवर करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस के, मैं ओवरव्यू दे दूं कि सबसे पहले हमने जो पढ़ना है वो अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, और हमने लाइफ साइकिल 3 में आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें होगा बटरफ्लाई का, फ्रॉग का और प्लांट का, और लास्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आज मैं आपको कवर कराऊंगा विद एमसीक्यूज। आप लोगों ने इसको अपने पास जो है वो नोट डाउन करते जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आज जो है वो हम साइंस का पोर्शन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज होगी जो होगी अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज जो इसमें हम क्या देखते हैं कि हम इसमें कुछ चीजें मैं आपको मिक्स वो क्या कह लें कि उठा के बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि रिसीव करती है साउंड को। साउंड क्या मतलब, साउंड के हम इसको कहते हैं सिग्नल्स को, और सेंड करती है उसको किस चीज को। तो अब यहाँ पर हम सबसे सिंपल और आसान देखते हैं कि हमारे पास वाहिद, हम ये पहला एमसीक्यू जिसको अटेम्प्ट करें डायरेक्ट, कि हमारे पास कान, जिसे हम ईयर कहते हैं, ईयर हमारा रिसीव करता है सिग्नल को और उसे कहां पर भेजता है रिसीव करके, वो भेजता है ब्रेन में। तो आई होपफुली इस बड़े सिंपल से मैं आपको लेके चलूंगा, इसमें ज्यादा उलझाऊंगा नहीं। अच्छा, दूसरी भी ब्लैंक है। ब्लैंक के अंदर मैं आपको जो है वो लिख के देता हूँ कि डैश आर, आप लोगों ने बताने की क्या है, यूज्ड फॉर च्युइंग। अब आपने बताना है क्या चीज जो है वो च्युइंग के काम आती है। तो वो हमारे पास क्या काम हमारे करते हैं, वो हमारे करते हैं टीथ। यहां तक क्लियर। उसके बाद तीसरे की भी ब्लैंक में आपको पहले इधर लिख के देता हूं ताकि आपको पता चले। तीसरा है कि वो क्या चीज है जो हेल्प इन ग्राइंडिंग फूड, हमारे जो है वो क्या कह लें कि हमारे खाने को जो है वो ग्राइंड करने में मदद करता है, और क्या करता है, मेकिंग इट इजी टू डाइजेस्ट। अब सबसे आसान क्या है कि देखें, हमें यही टीथ ही इसमें आएगा, क्योंकि देखें टीथ ही हमारे फूड को जो है वो ग्राइंड करता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं अगर ब्लैंक नंबर 4 पे, तो मैं आपको इसको ब्लैंक्स के हिसाब से लेके चलूंगा, ज्यादा डिटेल नहीं हम बात करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो क्या चीज है, रिच सोर्स किस चीज का है, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम जो कि हम ये कह लें कि घरों में तकरीबन डेली वो चीज इस्तेमाल होने वाली है। तो वो क्या चीज है जो जिसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम है, वो है हमारा मिल्क। सबसे ज्यादा जो है वो कैल्शियम हमारा इसी के अंदर होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कैल्शियम की, कि कैल्शियम जो है वो क्या करता है। ये ब्लैंक की सूरत में मैं आपको लिखता हूं कि हमारे पास कैल्शियम का जो है वो काम क्या है, कि कैल्शियम की दांतों को जो है वो क्या रखता है, हेल्दी। अब जो इसके अंदर ब्लैंक है, वो इसकी सोर्स क्या क्या है, सोर्स इसकी कौन कौन सी है। तो सबसे आसान जो है वो आपके पास, मैं सोर्स आपको बेसिक सोर्स लिख के दूं, वो है बनाना, उसके बाद एग, और थर्ड नंबर पे है स्पेनिश। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं अपने छठे की तरफ, तो ये हमारे पास हम क्या है कि आपको मैं पहले लिख के देता हूं कि अब हम बात करें छोटे बच्चों की, स्मॉल चिल्ड्रन की जो हम बात करते हैं, तो उनके टीथ कौन से होते हैं, पहली चीज। और दूसरा, नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं इनके अंदर, ये आपने बताना है जी। अच्छा, अब हम देखें तो इनको हम कहते हैं मिल्की टीथ या मिल्क टीथ कहते हैं, और नंबर ऑफ टीथ इनके अंदर होते हैं 20। ये आप स्टूडेंट्स को आई होपफुली क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब आपसे सवाल ये कि क्या चीज हमें महसूस कराती है, फील करवाती है कि हमारे पास जो है वो सर्दी है, या हमारा जो है वो समर चल रहा है, या फिर ये कह लें कोई चीज सॉफ्ट है, कोई चीज हार्ड है, कोई चीज स्मूथ है। इन सारी चीजों को क्या चीज हमें बताती है, कौन सी ऐसी चीज है, तो वो हमारा ताल्लुक है स्किन का। स्किन हमें जो है वो फील करवाती है। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल अगर मैं आपको लेके चलूं, तो अगला सवाल हमारा क्या है कि वो क्या चीज है जो कि प्रोड्यूस करती है हमारी जो है वो मूवमेंट के अंदर, प्रोड्यूस मूवमेंट हमारे जिस्म के अंदर जो है वो क्या चीज, किसकी हेल्प से जो है वो हम करते हैं। वो हमारे पास जो है वो दो चीजें हैं, वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास हैं मसल्स एंड बोन्स। इनकी मदद से जो है वो हम क्या करते हैं, हम जो है वो बॉडी को मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हमने बताना है कि वो क्या चीज है जो कि प्रोटेक्ट कर रही है हमारे अवर वाइटल ऑर्गन लाइक। अब देखें वो कौन सी हमारे पास चीज है जो इन 3 ऑर्गन्स को जो है वो प्रोटेक्ट करती है, जिसमें हार्ट है, लिवर है और हमारे लंग्स हैं। तो वो क्या चीज है हमारी, वो हमारे हैं बोन्स, हड्डियां। देखें क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो ये हमारे वाइटल ऑर्गन में आता है, जो कि बोन्स हेल्प टू प्रोटेक्ट क्या है, हमारे हार्ट, लिवर या लंग्स को। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो हम खाना, जो हम फूड जो है वो ईट करते हैं, और जिसे हम कह लें या फिर
च्यू करते हैं, वो हमारा जो है वो एक सैक जिसमें जाता है उसे हम क्या कहते हैं। ये याद रखें कि हम जो है वो इसको शॉर्ट कीवर्ड्स में पढ़ रहे हैं ताकि आपके लिए जो है वो आसानी हो जाए। तो इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, सिंपल, जिसे हम मैदा भी कह रहे होते हैं, स्टमक। क्लियर? यहाँ तक आपको ये देखें, ये मैंने कुछ 10-12 सवाल आपको यहाँ पर जो है वो इजीली कवर करवा दिए। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, देखें हमारे पास जो है वो क्या चीज है जो कि हमें सेव करती है, किस चीज से सेव करती है, किसी भी इन्फेक्शन से। ऑलरेडी पीछे चीज हमने पढ़ ली है, इन्फेक्शन से जो है वो हमें चीज सेव करती है, वो हमारी जो है वो क्या है, स्किन। स्किन के जो लेयर्स होते हैं वो हमें जो है वो सेफ रखते हैं, एक्स्ट्रा हार्मफुल हमारे साथ जो है वो रेज हमारे जिस्म में जो है वो नहीं आने देते। अच्छा, अब क्या चीज है, आप लोगों से बड़ा, ये तो आसान सवाल है, आप स्टूडेंट्स को होपफुली आना चाहिए कि वो क्या चीज है जो कि पंप करता है हमारे ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर। कोई बता सकता है स्टूडेंट्स? अगर है तो पॉज करके यहाँ पर कमेंट करें और फिर मुझे बताएं, तो मैं यहाँ पर इसका आंसर बताता चलूं। वो है हमारा क्या, हार्ट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की तरफ लेके चलूं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि मसल्स हमारे पास किस चीज से अटैच होते हैं। हमारे पास मसल्स जो हैं वो किस चीज से अटैच होते हैं, वो हमारे अटैच होते हैं बोन्स के साथ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन हम जो है वो रीड आउट कर रहे हैं, वो हमारे पास बड़ा आसान सा है कि अब हमारे पास कौन सी वो चीज है जो कि एब्जॉर्ब करती है ऑक्सीजन को, जो कि एयर में से जो है वो हमारे पास आ रही होती है। बड़ा आसान सा है, ये भी आप कमेंट करके बताएं अगर आप लोगों को नहीं आ रहा, तो वो हमारे क्या हैं, लंग्स। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास, हम बात करेंगे कि हार्ट, हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं। इसको हम डिटेल से देखें बेटा, नहीं पढ़ रहे, हम वन लाइन में पढ़ेंगे। तो हार्ट के चैम्बर हमारे पास होते हैं 4, क्योंकि देखें आपके पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, तो हम जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो लेके चलेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं हैवीएस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन हमारे बॉडी की कौन सी है। तो स्टूडेंट्स ये भी आप कमेंट करके जल्दी से बताएं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फेमर। ये हमारे पास जो है वो सबसे जो है वो लॉन्गेस्ट हमारे पास आती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास कि हमारे पास आखिर जो है वो थिनेस्ट कौन सी है, थिनेस्ट बोन जो है वो कौन सी है। इन दोनों का नाम थोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए थोड़ा परेशानी नहीं। इसका नाम है फेबुला। तो आई होप से ये कुछ आपको एमसीक्यूज क्लियर हो गए होंगे। अभी हम जो है वो पार्ट 2 इसके बारे में जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2 की अगर मैं आपको मेन हेडिंग बताऊं, तो उसके हम बात करेंगे अभी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ लिविंग थिंग। इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, जिस तरह मैंने आपको बताया, हमने इसके अंदर पढ़ने हैं 4 साइकिल्स। 4 साइकिल्स में सबसे पहला जो हम साइकिल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई के साइकिल के अंदर कुछ ही चीजें ज्यादा गहरी नहीं है, तो चलिए हम बटरफ्लाई के साइकिल को जो है वो भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम जो है वो बटरफ्लाई के जो है वो साइकिल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके अंदर जो है वो हम सबसे पहले जो है वो ये देखते हैं कि जो इसका शेल होता है, जो एग होते हैं, एग जो वो कहाँ पर होते हैं। सबसे पहली चीज अगर हम देखते हैं तो एग इनके जो है वो लाए करते हैं, वो बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, तो वो एक आराम से पत्ते पे भी जो है वो रह सकते हैं। और ये जो पत्ते पे रहते हैं, इन्हें जो है वो हम क्या कहते हैं, होस्ट प्लांट। अच्छा, होस्ट प्लांट जो है वो स्टूडेंट्स वो होते हैं सुपर स्मॉल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज जो आपके यहाँ पर जो है वो काबिल गौर चीज करने वाली वो ये है कि यहाँ पर कुछ स्टेजेस होते हैं। और एक चीज जो आपको लफ्ज अगर सुनने में आए, कभी आपने यहाँ सुना हो, कैटरपिलर, जिसे जो है वो हम क्या कहते हैं, लार्वा। ये बेसिकली क्या होता है, इसको आप लोगों ने थोड़ा सा समझ लेना है कि आखिर ये है क्या। ये जो है, ये कह लें कि फर्स्ट फीड होती है। ये क्या है हमारे पास, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, फर्स्ट फीड है, जो कि हमारी जो है वो क्या, उसको जो है वो कहाँ से करती है, जो कि बॉर्न जो होता है न्यू हमारे पास जो बटरफ्लाई, उसकी जो है वो ये काम आती है। अच्छा, अगर हम बात करें कैटरपिलर के स्टेजेस की, तो इसके जो है वो डिफरेंट स्टेजेस हैं, जहां से जो गुजरते हुए जो है वो ये हमारे पास कंप्लीट होता है। और इसके जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उन्हें कहा जाता है इन स्टार्स। अब जो चीज है जो कि आपने शायद नाम, यकीनन स्टूडेंट जो कि पढ़ने वाले जो इस चीज में जो है वो टच में रहते हैं, उन्होंने एक नाम सुना होगा, प्यूपा, जिसे जो है वो क्या कहा जाता है, ये लिखा हुआ है हमारे पास। देखें, एक हमारे पास जो स्टेज है जो कि है प्यूपा, जिसे जो है वो हम चार्सेलिस कहते हैं। अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे, इसका काम असल में क्या होता है प्यूपा का, ये जो है वो क्या करता है, इसका काम है प्रोटेक्ट करना। इसे हम प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं। क्लियर यहां तक स्टूडेंट्स आप लोगों को? अच्छा, बटरफ्लाई के बारे में अगर हम बात करें, तो एडल्ट के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो बटरफ्लाई जो एडल्ट होते हैं, उनके जो है वो 4 विंग्स होते हैं, और जो है वो 6 जो है वो लेग्स होती हैं। तो ये बस एक बेसिक जो है वो मैंने आपको इसका एक लेआउट दिया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ये बटरफ्लाई हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड हम जो साइकिल को कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा फ्रॉग का। इसमें जो है वो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी आपको जो है वो मैं लिख के देता हूं। हमारे पास ये एक लफ्ज है जो कि मैं आपको ब्रेक डाउन करके दूं, तो ये देखें, मेटामॉर्फोसिस।
मेटामॉर्फोसिस क्या है? ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि इसका काम क्या होता है, इसकी वन लाइन अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं तो ये क्या है कि चेंजिंग फ्रॉम वन इनटू अनदर। अब ये क्या चीज है बेसिकली, इसको आपने गौर से समझ लेना है कि जब एक देखें फ्रॉग हमारा फर्टिलाइज होता है एग के अंदर, जब भी हमारा क्या होता है, फ्रॉग क्या होता है, फर्टिलाइज होता है एग के अंदर, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें जो है वो एक चीज दूसरे की शक्ल जो है वो इख्तियार करती है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं एग की, तो एग जो है वो बेसिकली कहाँ पर होता है, ये फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है, कहाँ पर, वाटर के ऊपर। और क्या होता है कि ये एक जेली मास होता है, इसको गौर से जो है वो आप लोगों ने देख लेना है, ये एक जेली मास होता है। इस जेली मास को जो है वो हम क्या कहते हैं, इसका नाम जो होता है वो होता है स्पॉन। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये जो हमारे पास इसका बेसिकली कह लें बीज, जिसे हम जो है वो आपको एक लफ्ज नजर आता होगा कभी कभार या नजर आएगा हैज का, तो ये जो है वो बेसिकली क्या होता है, बीज के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। अब यहां से जो है वो क्या बनता है, यहां से एक स्टूडेंट्स टर्मिनोलॉजी का जो है वो एक लफ्ज आपको, क्योंकि देखें ये बायो की बेसिकली कुछ चीजें मैं आपको कवर करा रहा हूं, तो इसमें कई ज्यादा जो है वो आपके पास टर्मिनोलॉजीज होंगी, उनको समझना होगा। अब हमारे पास ये आ गया टैडपोल्स। व्हाट इज टैडपोल्स? टैडपोल्स को बेसिकली मैं सिंपल सबसे बताऊं तो हमारे पास जो है वो क्या है, ये मेंढक का बच्चे को जो है वो हम कहते हैं। अब हम इसको समझ लेते हैं कि क्या है, कि इसकी जो फीड है वो कहां पर होती है। इसकी जो फीड होती है उसकी अगर हम बात करें तो वो इसकी फीड जो होती है वो होती है यॉक ऑफ द एग में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं कि कुछ दिनों के बाद जो है वो क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो हम क्या कह सकते हैं कि आफ्टर फ्यू डेज इट हैज गिल्स एंड फिन अपीयर्स एंड टेल एलोंगेट। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसी की टैडपोल्स की, जो कि मेंढक का बच्चा होता है, इसका काम क्या होता है जब ये छोटा होता है, टैडपोल्स बेसिकली जो है वो क्या कर रहा होता है कि ये बेसिकली स्विम कर रहा है उस पानी के अंदर ही, और उसके बाद ये क्या करता है, ईट करता है प्लांट्स को। अच्छा, उसके बाद जो है वो इसका अगर हम बात करें वो क्या है कि ये जो है वो क्या करता है, एल्जी फ्रॉम द वाटर एंड ग्रो ऑन सेवरल वीक्स। ये हमारे पास अगर हम बात करें कोई मंथ के अंदर नहीं, ये जो है वो सेवरल वीक्स के अंदर ही जो है वो क्या कर जाता है, प्रॉपर ये हम अगर इसको कहें तो वो ग्रो कर जाता है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात कर लें कुछ दिनों के बाद, जब ये जो है वो इसके लेयर्स गिल्स जो है वो डिसअपियर होना शुरू होते हैं, टेडपोल्स डेवलप। अब क्या डेवलप होता है, अब जिस तरह ये सेवरल वीक्स गुजरते हैं, तो गुजरने के बाद जो है वो डेवलप होना शुरू होती है उसकी बॉडी, और डेवलप जो बॉडी होती है उसको जो है ये कह लेंगे जिस्म के हिस्सों को जो है वो हम जब इसके कहते हैं लिम्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है वो ये कह लें कि अगर और थोड़े दिनों के अगर हम आगे चलते हैं तो फिर वो बन जाता है फ्रॉगलेट, और उसके बाद जो है वो क्या टर्मिनोलॉजी बन जाती है, फोर लिम्स। आगे हम चलते हैं तो फिर लंग्स, और लंग्स किस काम आते हैं आप सबको पता है, वो हमारे क्या काम देता है, इसके ब्रीथिंग के। अच्छा, अब एक चीज थोड़ी सी देख लें कि जो टेल होती है ना, जो मैंने आपको पहले बात की कि टेल होती है जो फ्रॉग की, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो छोटे बच्चे में होती है जो कि टैडपोल होता है। अगर हम बात करें जब फ्रॉग कंप्लीट हो जाता है तब जो है वो उसकी टेल जो है वो खत्म हो जाती है, टेल खत्म हो जाती है। अब अगर टेल खत्म हो जाती है तो वो कौन से स्टेज पे चले जाता है, वो हम देखते हैं, वो चले जाता है एडल्ट स्टेज पे। तो ये स्टूडेंट्स आपको जो है फ्रॉग का भी आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो थर्ड हमारा जो साइकिल है और इसको जो है वो हम कंप्लीट करेंगे, जो कि है हमारा प्लांट्स का। इसकी पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं लिख देता हूँ। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने सिर्फ ये फिलहाल 4 चीजें लिखी है, इधर से ही जो है वो हम आगे चलेंगे कि सीड जो है वो ये कह लें स्टार्ट होता है लाइफ का, किसकी, प्लांट्स की जो है वो लाइफ का। ये जो है वो ग्रो करके क्या बन जाते हैं, जैसे ये ग्रो करते हैं तो ग्रो करके ये शक्ल ले लेते हैं प्लांट्स की। अच्छा, प्लांट्स थोड़ा सा मजीद अगर हम कह लें कि मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं, जैसे ही हम जिसको कहते हैं मेच्योर प्लांट्स, तो मेच्योर प्लांट से क्या निकल जाते हैं, फ्लावर्स। ठीक है, अच्छा फ्लावर्स का क्या काम होता है कि ये फ्लावर्स करते हैं फर्टिलाइज, क्या किस चीज को फर्टिलाइज करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं क्या चीज, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, किस किस चीज के, फ्रूट्स के, या फिर जो है वो हम इसको लिखते हैं सीड पॉड। अच्छा, न्यू प्लांट्स की अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें कि अब क्या होता है कि जब ओल्ड प्लांट जो है वो डाइज मतलब मर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, उनकी जो है वो क्या चीजें बच जाती हैं, सीड्स बच जाते हैं। ठीक है, और वो जो है वो क्या करते हैं कि जर्मिनेट टू प्रोसेस, जर्मिनेट टू प्रोसेस किस काम आते हैं, न्यू प्लांट के। अच्छा, अब हम अगर बात करें कुछ इसके अंदर टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ पहले। अच्छा, ये मैंने 4 नाम लिखे हैं एनुअल्स। एनुअल्स में क्या होता है कि बेसिकली इनकी जो लाइफ कह लें या इनकी जो कंप्लीट सर्कल जो होता है
कंप्लीट सर्कल की अगर हम बात करें तो वो कितना टाइम लेता है, इनको जस्ट और जस्ट हम बात करते हैं 1 ईयर। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी बाइनियल्स की, तो इसमें क्या है कि ये इसका जो सर्कल होता है उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, कम से कम जो है वो क्या 2 ईयर्स। अच्छा ये क्या है, अच्छा स्टूडेंट इसको देख लें बाइनल्स को, इसके जो फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर अगर हम पहले साल की बात करें तो पहले साल के अंदर इसका क्या काम होता है, जो रूट्स ग्रो होती हैं और उसके बाद जो है वो लीव्स इसके बनते हैं पहले साल के अंदर, ठीक है। अब दूसरे साल की अगर हम बात करें तो दूसरे साल में फ्लावरिंग हो जाएगी, सेटिंग सीड्स हो जाएंगे और उसके बाद जो सेकंड ईयर है वो डाइंग होना शुरू हो जाता है इन सारों के बाद, ठीक है। इन सारों की जो सीड्स है उसके बाद जो है वो उसका प्रोसेस डाइंग की तरफ चले जाता है। अब अगर हम बात करें इसकी पेरेनियल्स की, तो इनकी जो लाइफ है वो है सेवरल ईयर्स, अगर हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब सेवरल ईयर्स के अंदर जो है वो किस सेवरल ईयर्स किसके बाद, आफ्टर हम इसको जो है वो लफ्ज देते हैं कि आफ्टर जर्मिनेशन, ओके। अच्छा अगर हम बात करते हैं मोनोकार्पिक्स की, मोनोकार्पिक्स जो है वो क्या है, प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं सीड्स को एक दफा, मतलब ओनली, हम इसको क्या लिखें, मैं आपको इसको आसान लिख देता हूं कि क्या है कि प्रोड्यूस सीड्स ओनली 1 टाइम, ठीक है, जिसको हम सिंगल भी कह सकते हैं। लेकिन अब एक चीज जो है, अब ये क्या है, इसको जो है वो अगर हम बात करें ग्रो करने की, ग्रो किस लेवल पे, लेवल ऑफ मेच्योरिटी, तो यहां तक पहुंचने के लिए इसको जो है वो हम ये कह सकते हैं कि सेवरल ईयर्स लग जाते हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स लास्ट जो है वो पाम की तरफ, जो कि है टालीपोड पाम, ठीक है। अब ये क्या है, ये बेसिकली हम ये देख लें कि इसकी लाइफ कितनी होती है, ऑलमोस्ट 60 ईयर्स, ठीक है। और जब ये जो है वो प्रोड्यूस कर देता है, अगर हम बात करें क्या प्रोड्यूस हमारे पास कर देता है, अगर ये फ्लावर और सीड प्रोड्यूस कर देता है तो अब ये क्या हो जाता है, डाइज, इट डाइज। ये हमारे पास प्लांट भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ सीड की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स हुआ कुछ यूं कि यहाँ तक जब मैंने ये पूरा पढ़ा दिया था तो मैंने दोबारा जब वीडियो को देखा तो वो वॉइस मेरी आई नहीं थी और वीडियो रुक चुकी थी। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे रेडिकल की, ये मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया और ये लिख भी दिया, ब्रॉनिक रूट विच डेवलप ग्रो, और फिर क्या करता है कहां पर, प्राइमरी रूट। फीमेल की ये क्या है कि ये एक एम्ब्रॉयनिक शूट है जो अपीयर होती है एज अ बर्ड होती है, फिर राइज होती है एज अ शूट, फिर रहती है स्ट्रक्चर के अंदर ये हमेशा से। लास्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी वो एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म समझ लेंगे, कुछ ऐसे हमारे पास प्लांट्स होते हैं जो कि अपने जो है वो स्टोरेज जो है वो अलग से रखते हैं डेवलप करने के लिए स्टॉक को। इन जैसी चीजों को हम कहते हैं एंडोस्पर्म। ये कहां पर हमें नजर आते हैं, माइज या वीट के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हमने 4 चीजें पढ़ी, मैं रिपीट कर दूं, जिस तरह ये देखिए अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ हमने पढ़ी, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड ऑफ लिविंग थिंग जिसमें हमने 3 साइकिल थे, एक हमारा स्ट्रक्चर था जिसमें बटरफ्लाई था, फ्रॉग था, प्लांट था, ये 3 हमने साइकिल्स पढ़े, और चौथा जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स पढ़ लिया। आई होप कि आप स्टूडेंट्स को जो है ये वीडियोस बड़ी जो है वो यूजफुल रही होंगी और इसमें आप काफी ज्यादा जो है कुछ सीख रहे होंगे। तो अगर आप स्टूडेंट्स को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको जो है वो वीडियो किस हद तक ये फायदेमंद रहे, क्योंकि आपका स्टूडेंट्स का फीडबैक हम टीचर्स के लिए बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। और अगर किसी टॉपिक पे आप पढ़ना चाहते हैं वो भी जो है मुझे बताएं, ताकि हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएं हम उस टॉपिक पे बनाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।